सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार। इस साल की अंतिम एकादशी अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से दिसंबर महीने में 25 तारीख को पड़ने वाली है और देसी महीनों के हिसाब से देखें तो मृगशीर्ष अर्थात मागसर मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो ये मोक्षदा एकादशी क्या है उसका पुण्य, किस तरह से इसका व्रत किया जाएगा और क्यों ये गीता जयंती के त्योहार में भी गिनी जाती है, ये सारी बातें देखेंगे हम आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि महीनों में मैं मागशर हूं। तो इस मागशर महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है उसका हिंदू पौराणिक धर्मों में विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय ही कहा गया था कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था और अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर बड़े विवश हो गए थे, तो भगवान ने अर्जुन के मोह भंग के लिए जो उपदेश दिया था, यही उपदेश अपने पितरों को मोक्ष के लिए भी था और इस दिन एकादशी की तिथि पड़ती थी। इसीलिए इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आज फाइटर प्लेन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत नॉइस आपको आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को हर बार एकादशी के संदर्भ में उपदेश किया है, विभिन्न प्रकार की एकादशियों के जो महत्व है, उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है, वो सारी बातें हमें महाभारत में मिलती है। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि अगर कोई साधक या भक्त ये एकादशी का व्रत पालन करता है तो सभी एकादशियों में केवल एक यही एकादशी ऐसी है कि जिनसे अपना खुद का तो कल्याण होगा ही, किंतु साथ में अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाया जा सकता है। मनुष्य के ऊपर कई सारे ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण होता है, राष्ट्र ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो इसी सभी ऋणों को हमें अपने कर्तव्यों से, अपने धार्मिक कार्यों से मुक्त करना होता है। उनमें पितृ ऋण को चुकाने का ये सबसे बड़ा अवसर है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत पालन करके अपने बड़े बड़े पातकों को नाश कर सकता है। मनुष्य सुख समृद्धि की ओर जा सकता है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा गया है। मनुष्य अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से मुक्त होकर खुद भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अर्थात ये मोक्षदायिनी एकादशी भी हो गई, मोक्षदा एकादशी भी हो गई और साथ में अपने पितरों को भी मोक्ष दिला सकता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में विशेष हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। एकादशी का शुभ मुहूर्त 24 तारीख रात को 11:17 से 25 तारीख रात को 1:54 तक रहेगा। तो इस एकादशी में साधक को किस तरह से इस एकादशी का व्रत पालन करना है, तो सभी एकादशियों की तरह ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, षोडशोपचार पूजा होगी और साथ में विष्णु सहस्त्र का नाम भी होगा, धूप दीप नैवेद्य आरती भोग लगाना, ये सब बातें रहेगी।
लेकिन ये पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी में जो भगवान विष्णु को भोग लगाया जाएगा वो किसी सफ़ेद वस्तु का होगा, अर्थात आप दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, बासुंदी है, रबड़ी है, ऐसी कोई भी मिठाई जो श्वेत रंग की है आप लगा सकते हैं। ये पितरों को मोक्ष देने के लिए विशेष श्रेयकर माना गया है। और पूजा में खास करके इस एकादशी में भगवान विष्णु को जो आप स्नान करवाते हैं वो गंगा जल से करवाना है और तुलसी पत्र अर्पण करने हैं, और शाम को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती साथ में करनी है। इस प्रकार से इस दिन एकादशी का व्रत पालन किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी में आप दो तरह से उपवास रख सकते हैं, या तो बिल्कुल निर्जला रख सकते हैं या फिर फलादि खा सकते हैं। जो जिसकी क्षमता है उसके अनुसार एकादशी का व्रत पालन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, दान दक्षिणा दीजिए, हो सके वहाँ तक सत्कर्म और अपने कर्तव्यों को सात्विक बनाए रखिए। यही इस एकादशी का विशेष महत्व और कर्तव्य रहेगा। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको एकादशी के संदर्भ में काफ़ी सारी बातें जानने को मिली होगी। आपका कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे किस विषय पर जो हमारे धर्म, हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके विषय में किस विषय से स्पेशलाइज आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।